हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गोविंद कुंदेरिया। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एसबीआई क्लर्क के मेडिकल एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरा भी मेडिकल था तो उसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और इससे पहले मैं दो वीडियो अपने एक्सपीरियंस में बना चुका हूं। एक तो एसबीआई क्लर्क की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सेकंड वीडियो जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसके बारे में कंप्लीट बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो इसमें आपके बारे में मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो मेडिकल के लिए वो एक हॉस्पिटल अलॉट करते हैं। जैसे कि मेरे केस में मेरा था भावनगर में बिम्स हॉस्पिटल। तो वहाँ से हमें कॉल आता है कि आपको यहाँ पे आना है मॉर्निंग में 7 AM पे आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। तो हम सुबह सुबह वहाँ पे गए थे। और वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले जो टेस्ट हुआ था वहाँ पे, मतलब जाने के बाद सबसे पहले तो सब टेस्ट होने से पहले उन्होंने फ़ीस लेते हैं। तो फीस थी वो हमारी 3,200 फीस ली थी हॉस्पिटल ने, 3,200। और उसके बाद वो हमें एक रूम में ले गए। तो वहाँ पे हमारी ईसीजी हुई थी। ईसीजी कंप्लीट होने के बाद वो एक दूसरे रूम में ले जाते हैं। वहाँ के तो कुछ स्टाफ, स्पेशली जो एम्प्लॉय होते हैं एसबीआई के, जो एस्पिरेंट होते हैं, हम होते हैं, हमारे लिए ही डेडिकेटेड होते हैं, वो हमारा ही काम करते हैं। तो वही स्टाफ हमें फिर एक अलग रूम में ले गया जहाँ पर लेबोरेटरी टेस्ट हो रहे थे और सिटी स्कैन हो रहा था। तो उसके बाद मेरा सिटी स्कैन हुआ। और सिटी स्कैन के बाद, और थोड़ा बहुत डॉक्टर भी कोऑपरेटिव होते हैं, डॉक्टर भी बता देते हैं कुछ नहीं है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने फिर सिटी स्कैन हुआ मेरा। सिटी स्कैन के बाद लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। और लेबोरेटरी टेस्ट में 3 टेस्ट जनरली, मतलब 3 होते हैं, होने को तो बहुत होते हैं पर 3 जनरली मोटे मोटे तौर पर होते हैं। जैसे कि एक स्टूल टेस्ट, स्टूल जो आपको घर से कलेक्ट करके ले जाना है वो होता है। एक तो स्टूल देना पड़ता है वहीं पे, और एक यूरिन देना पड़ता है, और एक थर्ड होता है ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड भी वहीं पे देना पड़ता है। जो ये तीनों वहाँ पे दे देते हैं। फिर उसके बाद हमें, जो वहाँ पे स्टाफ था, वो एक अलग रूम में ले गया जहाँ पे सोनोग्राफी हुई थी। और सोनोग्राफी होने के बाद फिर आई चेकअप हुआ था। और आई चेकअप के बाद ईयरिंग वाला हुआ था। तो ये सब टेस्ट हुए थे। और इन टेस्ट की रिपोर्ट तुरंत नहीं आती, तो वहाँ पर हमें वेट करना पड़ता है। हम 7 AM पे गए थे, पर वहाँ से हम 4 PM पर फ्री हुए थे। और इसमें अगर कोई टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं जो घबरा जाते हैं, जैसे ईसीजी हो रहा था तो वो घबरा जाते थे, थोड़ा प्रॉब्लम आती है उसमें, हट के उसमें तो सिटी वो इस रिपोर्ट है वो सही नहीं आती। तो डॉक्टरों ने, अगर किसी की में प्रॉब्लम आई थी तो डॉक्टरों ने को एडवाइस दी थी कि आप बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए अच्छे से बुक कीजिए, आपका सही आएगा। तो उन्होंने कई दोबारा टेस्ट भी करवाए, फ्री, बिम्स हॉस्पिटल में फ्री में टेस्ट करवाए थे दोबारा से, वो कोई पैसा नहीं लिया था उनका। तो वो टेस्ट हो गए उनके। और आई चेकअप में कई के -6 में भी मार्क हैं। तो मैं कहीं मेरा -2.5 था। तो मैं भी थोड़ा वो ये सोच रहा था कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊँ ये। तो पर -6 भी होते हैं इसमें, उनको कई मिले थे -6 में, उनको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था। तो ये था उसका फिर। और पर इसमें कई इनका बहुत वो होते हैं इसमें टेस्ट। तो कई का फैटी लिवर था, और कई में ब्लड की कमी थी, स्पेशली लड़की में ब्लड की कमी थी। तो ये थोड़ा इश्यू था, मतलब वहाँ पे। तो ये तो तुरंत तो रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कुछ एडवाइस दी उन्होंने डॉक्टरों ने उन जिनके भी कैंडिडेट की प्रॉब्लम थी। और उसके बाद उन्होंने लास्ट में, जब ये सब हो जाता है, उसके आखिर में हम डॉक्टर हमसे कंसल्ट करता है। वो हमें बताता है कि आप मेडिकल के लिए कम्प्लीटली फ्री हो, मतलब फिट हो वहाँ पे। और ये सब बिम्स हॉस्पिटल में होता है। फिर वहाँ से जब ये सब हो जाता है तो वहाँ से वो हमें फ्री कर देते हैं। तो वो उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट हमें नहीं देते हैं, वो हमें एसबीआई के वहाँ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी कि आपको 4 PM पे यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो हम 4 PM पर वहाँ जाते हैं। तो हॉस्पिटल खुद अपना स्टाफ भेजकर वो सारी रिपोर्टें वहाँ पे पहुँचाता है। और वहाँ पे फिर एसबीआई का डॉक्टर उन रिपोर्टों को देखता है, और फिर एक एक करके हम सबको अंदर बुलाता है, और हर एक पर कैंडिडेट से बात करता है, और हर एक को एक सर्टिफिकेट देता है। और इसके वो 300 रुपये चार्ज करता है। तो टोटल जो मेडिकल की फ़ीस होगी ऐसे 3,500 रुपये हो चुकी है। और जो भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे थे वहाँ पे, सिर्फ ये बोल रहे थे अगर किसी का फैटी लिवर है तो उसको कोई प्रिस्क्रिप्शन दे रहे थे कि ये कर लेना। एक लड़की के ब्लड की कमी थी तो उसको भी कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया गया था कि ये कर लेना। और कुछ महीने का दे देते कि इस महीने में इतना ऐसा हो जाना चाहिए, 3 महीने में हो जा, कर लो या वो कर लो, उसके बाद फिर से जांच होगी या वो जो भी होगा। तो ये था। तो इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट या कोई टफ मेडिकल नहीं होता है, इसमें नॉर्मल मेडिकल होता है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उसमें टाइम भी दे देता है, डॉक्टर भी देते हैं, एसबीआई भी टाइम देता है। और उसमें डॉक्टर ने बताया कि एसबीआई की तरफ से हमें ये गाइडलाइन है, बिम्स हॉस्पिटल वालों ने बताया कि किसी को फेल नहीं करना है। सिर्फ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको
एक्सटेंशन देना है कि 3 महीने का एक्सटेंशन और दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सही कर लो अगर हो जाती है तो। अगर कोई नॉन क्योरेबल प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा, वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी मेडिकल इशू हो तो, नॉर्मल मेडिकल इशू हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एसबीआई में क्या मतलब कहीं पे भी बैंकिंग में ये होता है कि हमें पब्लिक कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए जो स्प्रेडेबल हो, कम्युनिकेबल हो, ऐसी भी। और सब नॉर्मल प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फैटी लिवर वाला था, उसको भी सबको वो दे दिया था। तो आखिर में जब हमें वो डॉक्टर एक सर्टिफिकेट दे देता था एसबीआई वाला, एसबीआई के प्रेमाइसिस में, तो उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं। और इस तरह एसबीआई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये तीनों फ्री हो जाते हैं और इस प्रकार हम वहाँ से फ्री हो जाते हैं। ये पूरे जो टोटल 3 दिन का वो प्रोसेस थी और उसके बाद हम वहाँ से आ गए थे। तो ये था मेरा पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस। ओके, अगर आपका फिर भी कोई अगर डाउट रह गया है तो कमेंट कॉलम में कमेंट करें, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, क्या मेरा इसमें एक्सपीरियंस रहा उस पर। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ओके, थैंक यू।